अगर ज्योति सिंह कल को गलत निर्णय लेती है, उसका जिम्मेवार पवन सिंह होंगे। शुभांकर मिश्रा जी ने ये बात पूछा होता कि ज्योति सिंह, आप यानी कि हमारी भाभी, ज्योति सिंह तो प्रेजेंट में पत्नी है ना, कानूनी तौर पे तो वो पत्नी है। कैसा रिश्ता है? ना क्यों मुंह पे क्या था? शुभांकर मिश्रा जी के मुंह पे क्या लगा हुआ था? कुछ मिला था? मैं दर्शकों से पूछ रही हूँ, आखिर में शुभांकर मिश्रा जी ने ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? इशारों में क्यों पूछा? कि नहीं चाहते हैं कि कोई कीमत पर मिले। अगर मान के चलिए चाहते हैं तो पवन सिंह को नहीं बोलते हैं, ज्योति सिंह को बोलते हैं कि तुम ससुराल में नहरा में क्या करती हो, आपको जाना चाहिए। आपको अगर वहां गेला के बाद वहां से आपको कोई आपको भगाता है तब आप बोलिए। जब आपको वहां जाकर के बढ़िया से घर गृहस्थी संभालिए, आपको वहां से कोई भगा नहीं रहा है जी। आप पवन सिंह को प्रेम से बात करके बोलिए कि हम आपके घर जाना चाहते हैं, हम आपके घर में रहना चाहते हैं, हम आगे सेवा करना चाहते हैं। कभी बोले ये बात को? नहीं बोले, कभी नहीं बोले हैं। तो पवन सिंह क्यों बोलते हैं कि पवन सिंह को लेके जाना चाहिए, पवन सिंह को रखना चाहिए, पवन सिंह को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप ज्योति जी को बोलिए, बबीता मिश्रा जी को कहना चाहते हैं कि आप ज्योति जी को बोलिए, ज्योति सिंह को बोलिए कि भाई आप अपना ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहते। खैर आप ये बात की आपको पूछिए कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? वहाँ कोई बोलता है, कोई गरियाता है, कोई कुछ बोलता है, भगाता है, मारता है, क्या दिक्कत है? खाने के नहीं देता, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो सीधी दिक्कत सी है तो बात बताइए है क्लियर कि क्लियर। भाई ससुराल में एक बहू की तरह रहना होगा। जैसा जगह आड़ा, आप राजपूत खानदान से आते हैं तो भाई एक बहू जिस तरह से रहती है उस तरह से आपको रहना पड़ेगा। दूसरा नंबर की माँ है तो माँ के तो सेवा करना ही पड़ेगा, ठीक है। खाना बनाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज इनसे नहीं होगा। जब ये सब चीज इतना ऐसा नहीं होगा तो इसमें पिसा कौन रहे? पवन सिंह, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माँ से प्यार करते हैं। सब तरफ से गिर रहे हैं बेचारे। अब जाकर के माँ से जब ज्यादा प्यार करते हैं कि भाई, तो वो शादी ब्याह की है इसलिए नहीं जी कि भाई माँ का हमको कम से कम सेवा पानी होगा, अच्छा से होगा। कोई भी बेटा चाहता है कि अगर मान लीजिए हम बाहर में रहते हैं तो भाई शादी ब्याह हुआ तो भाई मेरा पत्नी घर में रहे। सो पवन सिंह नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे पवन सिंह? मैंने ज्योति सिंह जो बोलेंगे वो पवन सिंह करेंगे, उल्टे धारा बहेगा। कन्यादान इनका हुआ है कि उनका हुआ है? वो न जाएंगे जी इनका घर पे, कि पवन सिंह जाएंगे उनका घर पे, ज्योति सिंह के घर पे? सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर मान ली ब्याह हुआ है तो ज्योति सिंह के पापा जब कन्यादान कर दिए तो कन्यादान मतलब कन्या को दान कर दिए। तो जब दाने कर दिए तो घर में काहे ला बैठे ले? उनको भेज दीजिए गौना करा करके, वहाँ गौना वौना करा करके उनको उनका घर पे भेज दीजिए, उनके घर पर रहेंगे। तो अब काहे के लिए उनको बैठे ले? तो अब चाहिए कि भाई कन्या भी दान हो गया, शादी भी हो गया, और दमादो हमारा यहाँ करके रहे, दमादो को अपना कैप्चर में करके रखे। ऐसा थोड़े होगा। अब माँ उनका कहाँ जाएगा? माँ को छोड़ देंगे? ऐसा तो कहीं कभी हो ही नहीं सकता को अपना माँ को छोड़ सकते हैं। पवन वो सिंह सब कुछ छोड़ सकते हैं, माँ को कभी नहीं छोड़ सकते। सीधी सी बात है, सब लोग जानते हैं कि भाई वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो अपना माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी मान के चलिए कि अपना बेटा का जब ब्याह करता है कि भाई बेटा का ब्याह किए तो क्या भाई का लक्ष्मी स्वरूपा अपना बहू का अपना घर लाए। हाँ भाई लक्ष्मी जी के घर आ गए, बाबू जी अपना घर को संभालिए, ठीक है, घर में रहिए। ऐसा कौन बाप है कि भाई बेटा के ब्याह करेंगे तो भाई चाहे तो कौन माँ है कि भाई बेटा के ब्याह करेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है बेटा, तुम अब तुम छुट्टी हो गया, अब तुम हमसे छूट गया, अब तुम जाओ ससुराल में तुम रहना। कोई ऐसा बोलता है? बेटी ससुराल से ससुराल में आती है नहीं रह सकता जी, कि बेटा छोड़ जाता है। तो ये इनका कहना यही है ज्योति सिंह का कि भाई हम अपना हिसाब से चलेंगे, अब पवन सिंह हमरा ही आकर के रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानी वर्मा और देवा न्यूज लाइव में आपका बहुत स्वागत है। तो अभी फिर से बबीता मिश्रा ने एकदम जंग जो है सोशल मीडिया पे आके फैला चुकी है। तो यही सब सारे मुद्दे पे आए सर से बात करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए। नहीं तो अभी जो पवन सिंह का एक मान के चलिए जो भी मैटर से वहां पे गए इंटरव्यू देने के लिए शुभांकर मिश्रा के शो में, वो शो में इंटरव्यू देने गए और वहां पे एक वर्ड के कारण बबीता मिश्रा एकदम हिल गई। अरे हिलना होता तो उनकी पत्नी हिलती कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। उनका पत्नी के मतलब कि राइट बनता है, ना कि बबीता मिश्रा के राइट बनता है कि आखिर आप ज्योति सिंह के नाम क्यों लिए। अगर उतना ही ज्योति सिंह के आपको मतलब कि चिंता है तो हाथ हाथ पकड़ के आप ले जाइए। आखिर तीन तीन महीना थे। और बबीता मिश्रा ये बोल रही है कि जब चुनाव था तो ज्योति सिंह को पैदल घुमाया है। आपको क्या लगता है कि अगर ज्योति सिंह नहीं होती तो पवन सिंह को वोट नहीं मिलता? अरे ऐसा कौन कह दिया? पवन सिंह, देखिए पवन सिंह के नाम से ही ज्योति जी को सब लोग पहचानते हैं। पवन सिंह ब्रांड है। पवन सिंह सीधी सी बात है।
पवन सिंह के नाम से ज्योति जी को सब पहचानते हैं। ज्योति जी उनका पत्नी है, पवन सिंह को लेकर के ज्योति जी को फेमस हुए हैं। और ज्यादातर अगर मान लीजिए कंट्रोवर्सी में जो वो आए, विवाद में आए, उससे और ज्यादा फेमस हो गए हैं। अभी क्या है कि चुनाव का माहौल था, तो चुनाव के माहौल में मान के चलिए कि वो जिस तरह से वो घूमे हैं, प्रचार किए हैं, पवन जी के साथ में प्रचार किए हैं, तब कुछ तो उनका भी चेहरा तो खिला है ना जी। बहुत लोग तो उनका भी चेहरा तो छीने है ना। अभी सुनने में आ रहा है कि वो फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं नवीनगर से। अब चुनाव फिर से अपना वो खड़े होने वाले हैं, ज्योति जी खुद खड़े होने वाले हैं चुनाव। तो पवन सिंह को तो पता ही नहीं है किनके बलबूते जी। किनके बलबूते आप तो मान के चलिए कि ठीक है चुनाव में खड़ा होइएगा, लेकिन जब तक पीछे से पवन सिंह का हाथ नहीं रहेगा, जब तक सपोर्ट वो नहीं करेंगे, जब तक आपको लगता है कि चुनाव में आप जीत जाइएगा। होता क्या है कि देखिए, आपको पहचान मिला पवन सिंह से, ठीक है, आपका हस्बैंड है पवन सिंह, तो आप मान के चलिए कि विवादों में क्यों रहते हैं। अगर मान के चलिए कि बबीता मिश्रा इस तरह से अगर कुछ ट्रोल करते हैं, तो आप साफ उनको मना कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम लोग सब एक है। लेकिन ऐसा भी नहीं आप मना करते हैं, तब बबीता मिश्रा के क्या है, उनको तो वीडियो बनाना है, उनको तो देखिए उनका चैनल पर अगर मान के चलिए आप देखिएगा, बबीता मिश्रा के चैनल पर देखिएगा, तो आपको ज्यादातर वीडियो आपको जो भी अगर मान के चलिए कि पवन सिंह के हटा करके अगर कुछ जो वीडियो होगा, वो सब वीडियो देखिए ज्यादा व्यू नहीं मिलेगा आपको। लेकिन पवन सिंह का जैसे ही वीडियो डालते हैं, 2.5 व्यू बढ़ता है, तो इनको लगता है कि क्या ऐसा करें कि भाई कुछ मुद्दा निकले। मुद्दा निकल गया पवन सिंह या शुभंकर जी के शो में, वहां जाकर के मुद्दा निकल गया इनको। अब देखिए ये लोग क्या किए हैं कि आराम से बैठ के, पूरा ग्रुप आराम से बैठ करके पूरा शो को बड़ी भरपेट देखे हैं, शांति में से देखे हैं, और उसमें से बुद्धि निकाले हैं कि भाई कहाँ से क्या ऐसा निकाले, कुछ 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 मिल गया कि भाई ज्योति जी का नाम क्यों नहीं लिया। इसका मतलब क्या हो कि ज्योति जी को वो मतलब कि पसंद नहीं करते हैं, ज्योति जी को पत्नी नहीं मानते हैं। अरे भाई ऐसा रहता, देखिए ज्योति सिंह को पत्नी मान चुके हैं, और तो सब लोग देखा भी है कि भाई क्या बोलते हैं, चुनाव में उनसे हाथ पकड़ के उनको साथ में ले गए। उनका माँ भी उनको अपना बहू मानती है, ठीक है। माँ ही के वो तो पसंद है ज्योति सिंह, तो क्यों नहीं मतलब कि बहू माने। देखिए कहावत है कि पवन सिंह आपको अ, अपना माँ से समझिए कि अपना माँ से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। जब माँ को पसंद है बहू, तो पवन सिंह भी पसंद रहेगा बहू, क्योंकि माँ ही उनका जिक्र किया था, तो ये दूसरा शादी फिर जाकर किया। अरे ऐसा नहीं है भाई, पवन सिंह को मान के चलिए स्टार है, पवन सिंह हीरो है, समझिए ब्रांड है। उनको क्या है अभी, आपको क्या लगता है कि वो हल्ला भी उड़ा रहे हैं कि भाई तीसरा शादी करने वाले हैं। वो भी पवन सिंह को खुद नहीं पता है कि वो तीसरा शादी कर रहे हैं। पवन सिंह एक इंटरव्यू में बोलते भी हैं कि भाई हम अगर केकरो साथ हम मतलब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उससे हम मतलब कि पट जाएंगे या उससे मतलब कि शादी कर लेंगे। शादी का मैटर तो पवन सिंह ने उठाया नहीं। फिर बबीता मिश्रा ने ये शादी का जो मैटर उठा के और ये मुद्दा फैला चुकी है, क्या कहना चाहते हैं इस पे। देखिए है क्या ना कि बबीता मिश्रा को कोई काम वाम है नहीं। वो बस खाली सोचते रहते कि क्या ऐसा मुद्दा निकाले जैसे हमको पवन सिंह और ज्योति सिंह का कुछ मैटर बने, कुछ तो वीडियो उनको बने। मिलाना चाहिए ना इसमें अरे भाई उनको। मिलाएंगे कैसे, अगर मान के चलिए मिला ही देंगे तो फिर इनका काम नहीं ना बनेगा। अभी आप देखे होंगे, पिछले बार भी देखे होंगे, जब कुछ भी होता था तब बबीता मिश्रा सीधे जाके ज्योति जी का मुंह पर माइक भिड़ा देते थे। क्या भाई, तब अब ज्योति जी मान के चलिए कि अपना दर्द बयां कर दे, हाँ बबीता मिश्रा भी कितना दर्द है आपका बातों में, हर तरह के वो बात बोलते थे। तो ये सब ले करके मान के चलिए कि ज्योति जी को मन भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर मान के चलिए, देखिए ज्योति सिंह के क्या चाहिए कि भाई उनका परिवार है, उनका पवन सिंह अपना हस्बैंड है, उनका ससुराल में मान के चले कि उनका पवन सिंह की माँ है, सब लोग, सबको ही मिला करके चलना चाहिए, समझे। लेकिन ये क्या है कि भाई अपना सैड सॉन्ग लगाते हैं, तो उसमें भी विवाद हो जाता है। अरे तो सैड सॉन्ग हो गया, ये तो अपना अपना पसंद है। जहां तक रही कि मतलब कि सूत्रों के हिसाब से लोग ये भी कमेंटबाजी कर रहे हैं कि ज्योति सिंह मतलब कि पढ़ी लिखी एक लेडीज है और समझदार है। पवन सिंह के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति अगर नहीं चला, तो पवन सिंह उनको अपने लाइफ से हटा देते हैं। और क्या, वो अपनी मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पहले वो मम्मी को प्यार करते हैं, उसके बाद वो भगवान को प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का ये बार बार बोलते हैं कि हमको भी शौक है कि हम भी पापा बने, और अपने माँ के, कम से कम पिताजी का सपना पूरा नहीं किए तो माँ का सपना पूरा करें। तो हमको तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह अगर उनको बोलते होंगे कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, और वो नहीं चलती होंगी, जिसके वजह से ये सारा विवाद हो रहा है। माँ वहाँ अकेले है, हम शादी के हैं, आप घर के बहू है, तो आप रहिए घर पे, मेरी माँ की सेवा पानी कीजिए, ठीक है। हमको जब नहीं टाइम तो मिले, पत्नी का भी तो कुछ शौक मतलब की होता है। देखिए कुछ शौक होता है, तो उस शौक तो मान लीजिए पूरा जब करने के लिए तैयार है, वो तो घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। अभी ले जाकर के गाड़ी गाड़ी भी उनको दिलवाए हैं। अब हाँ, गाड़ी पर भी बबीता मिश्रा बोल दी है
कि भाई गाड़ी एक दिलवाए हैं, कितना की गाड़ी होगा, 15-20 लाख की गाड़ी होगा, वो भी किस्ती पर निकला हुआ है, किस्ती अगर नहीं देगा तो गाड़ी फिर खींचा जाएगा। अरे भाई अच्छा, पवन, ये बबीता मिश्रा बोली कि किस्ती पे गाड़ी है, तो उनको कैसे पता चला कि किस्ती पे गाड़ी है? अभी कैसे पता चला कि कैसे किस्ती पर गाड़ी है, उनको पता नहीं, क्या वही तो बात पवन सिंह बोले हैं कि भाई कुछ बातें ऐसा होता है कि हमको जब हमरा खुद पता नहीं चलता है कि भाई घर में क्या है, लेकिन बबीता मिश्रा को पहले पता चल जाता है। अब वो बता रहे हैं कि किस्ती पर गाड़ी है, किस्ती पर गाड़ी है तो खिंचा जाएगा, तो फिर वो भी गाड़ी हाथ से निकल जाएगा, वो भी गाड़ी चल जाएगा तो क्या? कोई बात है, किस्ती पर हर एक लोग उठाता है, वो भी उठा ले, क्या दिक्कत है? अरे भाई पवन सिंह ब्रांड है, उनका गाड़ी अगर मान के चलिए खिंचा जाएगा तो बहुत बड़ा समझिए कि एक न्यूज बन जाएगा। तो उसका नौबत नहीं आएगा खिंचाने का, क्यों? मतलब कि न, ये सारा ऐसा लगता है बबीता अच्छा, मिश्रा जी बबीता को मिश्रा को कि लगता ऐसा है। लगता है कि मान के चलिए कि किस्ती पर गाड़ी खरीद के ज्योति सिंह के दिए हैं, वो भी गाड़ी खिंचा जाएगा तो ज्योति सिंह के पास क्या है, कुछ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पवन सिंह है कि अपना सबको लेके चलते हैं, अपना घर बार को भी लेके चलते हैं, अपना देखिए पवन सिंह मान के चलिए कि स्टार है, उनको आगे भी उनको सोचना पड़ता है कि आगे हमको क्या करना नहीं करना है। अभी आप देखे होंगे कि ये गाना बॉलीवुड में जब वो दिए हैं, ठीक है, तो बॉलीवुड में गा दिया तो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। तो बहुत सिंगर जो है, इनको खलबल्ली मच गया कि पवन सिंह एकदम ट्रेंड में कैसे, मतलब कि जा रहे हैं। किसी को मचे या नहीं मचे, खेसारी लाल यादव को जरूर से मचा है। खेसारी लाल यादव के तो खैर मचना ही था, और यही सब बातों को रखने के लिए वो गए थे शुभंकर जी के यहाँ, और शुभंकर जी के यहाँ जाने के बाद वो फंस गए। वहां जाकर के वो सवाल जवाब किए तो अपना जो भी वो पूछे वो अपने बताते गए, लेकिन ज्योति जी को बबीता जी को लगा कि भाई ज्योति जी के बारे में शुभंकर जी क्यों नहीं पूछे, उनका मुंह पर ताला लगा हुआ था, वो कितना में बिक गए, डर लग गया था पवन सिंह से, बड़ा बड़ी तरह के बात। तो अरे देखिए, बबीता मिश्रा अब ज्योति सिंह को अपनी सिस्टर मानती है, तो वो ना बोल के अगर ज्योति सिंह खुद बोलती कि आपने मेरा एक बार भी जिक्र नहीं किया, तो थोड़ा समझ में आता है कि चलो भाई, पत्नी है, उसका हक बनता है। बबीता मिश्रा का क्या हक बनता है कि आप ज्योति सिंह के नाम क्यों नहीं लिए? यही बात तो हम बहुत समझाना चाह रहे हैं ना आपको, कि ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया। नाम क्यों? ले या नहीं ले, पत्नी तो उनका है और समाज भी लोग दुनिया जान रहा है। जानता है कि भाई उनका पत्नी है, अपना घर के मैटर मीडिया में क्यों रखेंगे ज्योति। अब ठीक है, मान के चलिए पवन सिंह ज्योति सिंह का नाम लेते हैं, अब अगला पूछते हैं कि ज्योति सिंह से कैसे विवाद हुआ, फिर जाके बोले कैसे कोर्ट में पहुंच गया, केस कहाँ तक पहुंचा, बड़ा बात रहा खिस्सा। इसलिए नहीं ज्यादा चाहते कि भाई घर का मैटर जब सुलझ गया है, सब कुछ ठीक है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो काहे के लिए वो मैटर को आगे खोलेंगे मीडिया में। देखिए, मैटर तो पहुंच गया था कोर्ट तक, तो कोर्ट तक ही मैटर को लोग हैंडल करते। ठीक है, पत्रकार है, आपने जाके इंटरव्यू लिया, आपका ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन किसी के लाइफ में इतना घुस जाना, और जो पवन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी कुछ गलती ऐसा करती होंगी जो पवन सिंह को पसंद नहीं है। और हर एक बात अपने माँ को बोलता है तो समझ में आता है, बाप को बोलता है समझ में आता है, बहन को, लेकिन ये उनका कोई भी नहीं है, बस एक मुंह बोला समझिए कि बहन है, जो जान पहचान अभी कुछ दिन पहले ही हुआ। इससे पहले बबीता मिश्रा को हम लोग भी नहीं जानते थे। बबीता मिश्रा को ज्योति सिंह को अभी बोली है कि अगर वो कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेवार है पवन सिंह। इस पे क्या कहना चाहते हैं? काला कुछ होगा, जब सब कुछ बढ़िया चलिए रहा है तो काला कुछ होगा, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कुछ होना ही रहता है, तब मान लीजिए पिछले बार जब होना था, तभी बबीता मिश्रा ज्योति सिंह 50 के वीडियो में इंटरव्यू दिए थे ना अरे जी। उनका पापा भी तो बोल सकते हैं, हाँ, केस उठाइए। सीधी सी बात है, अगर मान के चलिए कुछ होना ही रहता तो एगो लाइव आकर के बोले में उनको कितना देर लग रहा है, लाइव आकर के एगो बोल सकते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि भाई कोई तरह की बातें नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। अब वहां पर मान के चलिए कि ज्योति सिंह का बात नहीं उठाए पवन सिंह शुभंकर मिश्रा के शो में, तो उससे ज्योति सिंह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि घर का जो परिवार है, घर का जो भेद है, उसको हम मीडिया में क्यों रखें। मार्केट का चीज था कि भाई हम कैसा गाना निकाले, और खेसारी लाल से कैसा आपका कंपटीटर चल रहा है, खेसारी लाल बोलते हैं कि मेरा कंपटीटर है, ये सब बात मार्केट के बाद चल रहा था। हम अपना घर का बीवी का अपना कुछ बोलता है नहरा का, ससुराल का, माँ का, ये सब का खिस्सा क्यों निकालेंगे जी मीडिया में, काय के लिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा खिस्सा निकालेंगे, उसको 10 को वीडियो बनेगा, लोग तो ही ना निकाले खिस्सा तब वीडियो बनेगा। अगर मान लीजिए खिस्सा निकाल देते ज्योति सिंह का, पवन सिंह ने ज्योति सिंह को ये बोला, पवन सिंह ने ज्योति सिंह को गाड़ी दिलाया, लेकिन उनको किस्ती नहीं भरा, वगैरह वगैरह 50 तरह का वीडियो बनता है। इसलिए नहीं चाहते बेचारा कि भाई हम घर का चीज निकाले, खिस्सा निकाले वहां पर ही। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए जुबाने है, अगर थोड़ा सा चुप हो जाएगा तो उस पर वीडियो बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, समझे। तो हमको जहाँ तक है पता कि मतलब कि जब तक ज्योति सिंह जो है बबीता मिश्रा को बोले नहीं होंगे, मान के चलिए पवन सिंह का हम बहुत क्लोज है, हम उनसे जाके मिलते हैं, बात करते हैं, अगर उनका
कुछ भी ऐसा होता है पवन सिंह अगर हमको कुछ तो बोले होंगे तब हम मीडिया में आके बोल रहे हैं। इतना तो ये नहीं है कि आपका पर्सनल जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह इसमें भी इन्वॉल्व है। अगर मान के चलिए कि ज्योति सिंह इन्वॉल्व रहते हैं, छोटा सा भी अगर मान लीजिए ज्योति सिंह इन्वॉल्व रहते हैं या फिर फोन भी अगर मान लिया करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बबीता मिश्रा को रिकॉर्डिंग नहीं सुनाते हैं? आपको क्या लगता है बबीता मिश्रा अपने मर्जी से बोली है? अरे मन गढ़ंत कहानी है, अपना मन से कहानी बना दी है कि भाई ज्योति सिंह की आवाज क्यों नहीं उठाए। शुभंकर मिश्रा जी का मुंह पर ताला लगा, ऐसा थोड़े है कि ज्योति सिंह बोले हैं कि इस बात करो। इस बात करने के लिए ज्योति सिंह तो नहीं बोले हैं, क्योंकि अगर मान ली वो बोलते हैं तो बोलते हैं बबीता मिश्रा के मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, देखिए ज्योति सिंह रो रो के हमको बोल रहे हैं, तब जाकर के हम बात को उठाए हैं, ऐसा वो तो बोलते हैं। बबीता मिश्रा को हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार जाके पवन सिंह को मतलब अपनी छोटी बहन के लिए पवन सिंह से रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको पैर पकड़ना चाहिए कि चलो भैया आपको हम पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन मेरी बहन का आप खुशी से रखिए, अच्छा से रखिए। ऐसा तो बबीता मिश्रा कुछ नहीं करती। बस पवन सिंह अच्छा आदमी नहीं है, घटिया आदमी नहीं है, घटिया आदमी है, पावर है, क्या पावर है, झमकैला से वो मतलब कि ये सब चीज का वो मतलब बता रही थी वो। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि खुशी से जाकर के रखिए, यही ना बताए खुशी है। दुख क्या है जी, दुख तो बताइएगा तब ना। उनका कहनाम है कि भाई दुख यही है कि पवन सिंह उनके पास क्यों नहीं चिपकल रहते हैं। पवन सिंह मान के चलिए कि ज्योति सिंह को क्यों नहीं बम्बई लेके जाते हैं। और भाई तो ज्योति सिंह जो बोले वो पवन सिंह करे। ज्योति सिंह जो बोले वो पवन सिंह करे, तो हमारा कहने का मतलब है कि ज्योति सिंह बोले हैं कि भाई हमारा इची कीजिए, उची कीजिए, वो कीजिए, तो पवन सिंह यही सब करते रहेंगे, उनको और काम नहीं है जी आगे। अगर मान के चलिए वो काम पर नहीं ध्यान देंगे, काम पर जैसे कि ध्यान नहीं देंगे, तो अभी कंपटीशन बहुत सारा खड़ा है। तुरंत में जाकर के खेसारी लाल हो गए, जो भी है, तुरंत में जाकर के आगे फिर कूदना शुरू कर देंगे। वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम अपना काम से समझौता करें, वो अपना काम को भी प्यारा समझते हैं और घर परिवार को भी समझते हैं। 1 रुपया मान के चलिए कि अगर 25 पैसा घर द्वार पर भी ध्यान देते हैं, तो 75 पैसा वो काम पर ध्यान देते हैं। और टाइम रहेगा तब ना जी, उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आगे कुछ करें, समझे। अब मान के चलिए कि देखिए ऐसा मान के चलिए उनका लाइनें हैं, ये सब बात है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए दुखे रहता है तो जरूर ज्योति सिंह बताते हैं कि हम बहुत दुख में हैं, पवन सिंह ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, 10 को वीडियो बना के रखते हैं। नहीं ऐसा सूत्रों नहीं के है। हिसाब से तो आदमी को ये भी पता चल रहा है कि पवन सिंह के अकॉर्डिंग ज्योति सिंह नहीं चल रही है, जिसके वजह से अभी ज्योति सिंह लखनऊ में थी। आरा में भी मतलब कि लोग ये बोल रहा है कि पवन सिंह के बात पे ज्योति सिंह नहीं चल रही है, क्योंकि वो माँ के लिए शादी के खुद के लिए भी मतलब कि शादी किए हैं। ऐसा नहीं क्योंकि माँ को वो बहुत ज्यादा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह तो ये लाइव भी आके बोले हैं कि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मेरे बात पे नहीं चलेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक तो बोले हैं, ठीक बोले हैं। अगर मान के चलिए कि आपका पति है तो क्या है, घर के मुखिया है वो। अगर मान के चलिए कि आप मनमानी कीजिएगा, ठीक है, आपको वो समझाएगा, नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर रहिए। अरे भाई जैसे कहने का मतलब कि आरा में उनका अपना घर है, उतना बढ़िया घर है, वहाँ उनका माँ है, आपका परिवार है, तो आप आरा जाकर के रहिएगा तो आपको कोई भगा देगा से। तो पवन सिंह लेके क्यों नहीं जाते हैं, तो बबीता मिश्रा लेके चल जाए। ये कोई मतलब पवन सिंह लेके क्यों नहीं जाते हैं घर। तो पवन सिंह तो मान के चलिए घर लेके जाएंगे, लेके गए भी हैं, तो फिर वापस क्यों चले गए। घर तो गए थे, फिर वापस क्यों चले गए। सीधी सी बात है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह के घर पे रहना पसंद नहीं आता है, वो समझे। फ्री माइंड मतलब कि सोचती है कि वो अपना फ्री पापा के माइंड यहाँ रहे, रहे। अपना पापा के यहाँ रहे, फ्री माइंड से रहे। उनको नहीं समझ में आता है कि भाई ससुराल क्या होता है, सास क्या होता है, ये सब क्या होता है, देवर क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, वहाँ क्या करना पड़ेगा, ये सब उनको समझ में नहीं आता। अब तो भाई अब पवन सिंह कितना झेलेंगे जी, पवन सिंह भी तो अपना काम पर ध्यान देंगे ना। देखिए पवन सिंह अपना माँ के चलते बहुत बड़ा मतलब कि बलिदान दिए हैं। अपना खुशी अपना सब सब कुछ वो मतलब कि त्याग के क्योंकि वो बोले थे कि मतलब कि माँ ही के वजह से उनका शादी हुआ। और कहीं ना कहीं जब मेरी माँ खुश नहीं रहेगी तो हम फिर अगले के साथ कैसे खुश रहेंगे। तो माँ के खुशी के लिए शादी की है, तो माँ के पास तो अपना बीवी के रखेंगे ना जी, कि माँ के तुम सेवा पानी करो। सो पवन सिंह नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे पवन सिंह, मतलब ज्योति सिंह जो बोलेंगे वो पवन सिंह करेंगे, उल्टे धारा बहेगा। कन्यादान इनका हुआ है कि उनका हुआ है, वो ना जाएंगे जी इनका घर पे, कि पवन सिंह जाएंगे उनका घर पे, ज्योति सिंह के घर पे। सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर मान ली ब्याह हुआ है, तो ज्योति सिंह के पापा जब कन्यादान कर दिए, तो कन्यादान मतलब कन्या को दान कर दिए, तो जब दाने कर दिए तो घर में काहे ला बैठे ले, उनको भेज दीजिए गौना करा करके, वहाँ गौना वौना करा करके उनको उनका घर पे भेज दीजिए, उनके घर पर रहेंगे। तो आप काहे के लिए उनको बैठे ले।
तो अब चाहिए कि भाई कन्या भी दान हो गया, शादी भी हो गया, अब दमादो हमारे यहाँ करके रहे, दमादो को अपना कैप्चर में करके रखे, ऐसा थोड़े होगा। अब माँ उनका कहाँ जाएगा, माँ को छोड़ देंगे, ऐसा तो कहीं कभी हो ही नहीं सकता कि अपना माँ को छोड़ सकते हैं। पवन वो सिंह सब कुछ छोड़ सकते हैं, माँ को कभी नहीं छोड़ सकते। सीधी सी बात है, सब लोग जानते हैं कि भाई वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो अपना माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। अरे माँ माँ से अगर प्यार माँ के लिए करना कुछ भी नहीं है तो चाहिए। भाई उसके लिए कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अब ऐसा नहीं है, उनका माँ भी ज्योति सिंह को बहुत मानते हैं, समझे। तो ये सब बात बबीता मिश्रा को समझ में नहीं आता है। ये सब बात जो है ना बबीता मिश्रा को समझ, वो कभी बात बोले हैं कि भाई ठीक है ज्योति सिंह का पापा को चाहिए कि भाई उनको गौना करा करके अब पवन सिंह के साथ में उनको बुला करके उनको वहां भेज दे, वहां रहे, आराम रहे, सुखी संपन्न से वहां पे अपना परिवार चलाए, आराम रहे, अपना सास को सेवा पानी करे, वहां रहे, ये सब बात नहीं बोलेंगे। पवन सिंह ज्योति सिंह के नहीं अच्छा से लगते हैं, सुनने में आ रहा है तीसरा शादी हो रहा है, अरे ये बकवास खाली काहे ले बना रहे हैं झूठ मूठ के, काम वाला बात बोलिए जिसको जो जिसमें दोनों जुड़ सके। आप तो आओ आके सुलगा देते हैं कि भाई ज्योति सिंह सैड सॉन्ग लगा रहे हैं, वो अंधेरे में जा रहे हैं। पिछला जो पत्नी थी नीलम सिंह, वो जाकर के देहांत हो गया उनका, सुसाइड कर लिया था, अभी आप बहुत गम में है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मर जाए। ये सब क्या बकवास बात करते हैं। मरने के बाद कहीं आपसे प्यार हो, मतलब कि उसके हो बाद जाए। आपको अफसोस होगा, जैसे पहले हो रहा है अफसोस, पहले की पत्नी के बारे में आपको अफसोस होता है, फिर आपको बाद में अफसोस होगा। इस तरह से ये सब भड़काऊ बयान देने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो बबीता मिश्रा देखिए यही सब बोलते हैं, आप देखे होंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे कि भाई ज्योति सिंह को चाहिए कि भाई अपना ससुराल जाए, अपना ससुराल के बस आए, एक महिला है, ऐसा नहीं है। वो आपका सास भी आपको बहुत मानते हैं, पवन सिंह भी आपको बहुत मानते हैं, पवन सिंह के कहे अनुसार आप चलिएगा तो आपको बहुत मानेंगे। आप कीजिएगा मनमानी कि भाई हम ससुराल नहीं जाएंगे, हम अपना पापा के यहाँ रहेंगे, अपना घर में रहेंगे, अब हम चाहते हैं कि पवन सिंह भी मेरे यहाँ रहे, तो ऐसा नहीं ना होगा जी। हाँ, लड़का ना है, लड़की थोड़े है कि आपके यहाँ जाकर के रहेंगे। ज्योति सिंह का एक अकाउंट भी है, अपना वीडियो भी बनाती है। जब पति अच्छा खासा कमा ही रहा है तो क्या जरूरी है वीडियो बनाना, या उनके परिवार को ये नहीं पता है, मतलब अच्छा लगता है कि मेरे घर के बहू जींस पहने, थोड़ा अच्छा मतलब कि दिखे, कहीं ना कहीं ये सब भी मैटर है। देखिए इसमें पूरी तरह से समझे पिसाए हैं तो पवन सिंह पिसाए हैं, समझे। वो अपना अंदर के दर्द किनको बताएंगे, लेकिन लोग समझने वाले समझ नहीं रहे। लोग कहता है कि भाई पवन सिंह खराब है, पवन सिंह ज्योति सिंह को ध्यान नहीं देता है, पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ रहा है, समझे। बगैर बात अलग बात है, जब नहीं पटरी खाएगा और इस तरीके से विवाद पे विवाद होते रहेगा तो वो सही बात है कि भलाई तो इसी में है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी मान के चलिए कि अपना बेटा का जब ब्याह करता है कि भाई बेटा का ब्याह किए, तो क्या भाई का लक्ष्मी स्वरूपा अपना बहू का अपना घर लाए, हाँ भाई लक्ष्मी जी के घर आ गए, बहू जी अपना घर को संभालिए, ठीक है, घर में रहिए। ऐसा कौन बाप है कि भाई बेटा के ब्याह करेंगे तो भाई चाहे तो कौन माँ है कि भाई बेटा के ब्याह करेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है बेटा तुम अब तुम छुट्टी हो गया, अब तुम हमसे छूट गया, अब तुम जाओ ससुराल में तुम रहना। कोई ऐसा बोलता है? बेटी ससुराल से ससुराल में आती है, नहीं रह सकता जी कि बेटा छोड़ जाता है। तो ये इनका कहना यही है ज्योति सिंह का कि भाई हम अपना हिसाब से चलेंगे, और पवन सिंह हमने ही आकर के रहे। हे भगवान, हमारा कहने का मतलब है कि बबीता मिश्रा चाहेंगे तन जी कि वो चाहते कहाँ है कि दोनों साथ रहें। आपको हम गारंटी के तौर पर कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि दोनों साथ रहें। आखिर बबीता मिश्रा कारण कौन है क्या जो है, नहीं पहले मतलब कि कारण चाहते? सुनिए, कारण सुन लीजिए। हाँ। वो नहीं चाहते हैं कि दोनों साथ रहें, सीधी सी बात है। कारण यह है कि अगर मान के चलिए कि अगर दोनों साथे हो जाएंगे, साथे बढ़िया से रहने लगे, तो सबसे पहली बात है कि इनका जो धीरे जो अभी मान के चलिए कि दुनिया जो भी जान रहा है बबीता मिश्रा को पवन सिंह के लेके जान रहा है। पवन सिंह जब विवाद हुआ, बबीता मिश्रा गए उनके पास, और वहां से उनका चढ़ाई शुरू हो गया, वहां से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दी। अभी जो भी बबीता मिश्रा जान रहा है पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह को लेके जा रहा है। अब मान के चलिए कि अगर वो दोनों एक हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो बबीता मिश्रा ज्योति सिंह के कोई वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, तो इनका भी तो टीआरपी गिर जाएगा ना। ये नहीं चाहते हैं कि कोई कीमत पर मिले। अगर मान के चलिए चाहते हैं तो पवन सिंह के नहीं बोलते, ज्योति सिंह के बोलते हैं कि तुम ससुराल में नहरा में क्या करती हो, आपको जाना चाहिए। आपको अगर वहां गेला के बाद वहां से आपको कोई आपको भगाता है तब आप बोलिए। जब आपको वहां जाकर के बढ़िया से घर गृहस्थी संभालिए, आपको वहां से कोई भगा नहीं रहा है जी। आप पवन सिंह को प्रेम से बात करके बोलिए कि हम आपके घर जाना चाहते हैं, हम आपके घर में रहना चाहते हैं, हम आके सेवा करना चाहते हैं। कभी बोले ये बात को? नहीं बोले, कभी नहीं बोले हैं। तो पवन सिंह के क्यों बोलते हैं कि पवन सिंह को लेके जाना चाहिए, पवन सिंह को रखना चाहिए, पवन सिंह को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप ज्योति जी को बोलिए, बबीता मिश्रा जी को कहना चाहते हैं कि आप ज्योति जी को बोलिए, ज्योति सिंह को बोलिए कि भाई
आप अपना ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहते? खैर आप ये बात की हमसे पूछिए कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? वहाँ कोई बोलता है, कोई गरियाता है, कोई कुछ बोलता है, भगाता है, मारता है, क्या दिक्कत है? खाने के नहीं देता, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो दिक्कत है सीधी-सी तो बात बताइए, है क्लियर कि कीजिए। भाई ससुराल में एक बहू की तरह रहना होगा, जैसा जगह है आना। आप राजपूत खानदान से आते हैं, तो भाई एक बहू जिस तरह से रहती है उस तरह से आपको रहना पड़ेगा। दूसरा नंबर की माँ है, तो माँ का तो सेवा करना ही पड़ेगा, ठीक है? खाना बनाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ इनसे नहीं होगा। जब ये सब चीज़ इतना इससे नहीं होगा, तो इसमें पिसा कौन रहे हैं? पवन सिंह। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा माँ से प्यार करते हैं। सब अब तरफ से गिर रहे हैं बेचारे अब वो। जाकर के माँ से जब ज़्यादा प्यार करते हैं कि भाई, तो वो शादी-ब्याह की है इसलिए ना जी कि भाई माँ का हमको कम से कम सेवा पानी होगा, अच्छा से होगा। कोई भी बेटा चाहता है कि अगर मान के चलिए हम बाहर में रहते हैं, तो भाई शादी-ब्याह हुआ तो भाई मेरा पत्नी घर में रहे। तो देखे होंगे चुनाव के समय से पहले मान के चलिए इनका माँ जब मान लीजिए बोले कि नहीं बेटा घर बहू के किसी भी कीमत पर आना चाहिए। पवन सिंह जाकर के उनको ज्योति सिंह भी फ़ोन पर फ़ोन किए, पवन सिंह आए, अपना लिए, सब भुला गया। जितना भेदभाव सब भुला लिए। रहने भी लगे। फिर क्या हुआ कि फिर वो चले गए वहाँ नहरा अपना। पवन सिंह को तो मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह वीडियो कॉलिंग बात नहीं किए होंगे, चाहे तो फ़ोन से बात नहीं किए, चाहे हाल-चाल नहीं पूछे होंगे। हो सकता है वो काम में कहीं ओझराल होंगे, अपना विशेष काम ले लिए होंगे। अरे भाई सर्दी-बुखार बोल के नहीं ना आएगा कि हम आ जाएँगे, ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है जिस डेट में उनको बुखार आया, उस डेट में उनका दुनिया भर के काम होगा। आपको याद है कि एक अथी में बताए थे पवन सिंह, हम लोग भी देखे थे वीडियो में कि जब उनका पिताजी का देहांत हुआ था ना, तो उस रात में वो शो कर रहे थे। हम जी, जी, पता है। वीडियो हाँ, वीडियो देखे थे कि जब उनका पिताजी का देहांत हुआ था, तो किसी को नहीं पता था, वो रात में वो शो कर रहे थे क्योंकि किसी का साटा हम लिखे हैं। अगर वहाँ शो नहीं करेंगे तो कल की डेट में हमको बोलना पड़ेगा, और वो भी इस्माइल के साथ। ठीक है? अंदर से तो मान के चलिए कि चलिए पिताजी देहांत हो गया, अंदर से मेरा कितना दुःख है चेहरा पे, लेकिन ऊपर से समझिए हमको स्माइल दे करके सबको लुभाना भी है। तो ये होता है कलाकार की ज़िंदगी, जो कि अभी वो जी रहे हैं। अभी उनका पत्नी के का नाम है कि भाई हम ससुराल नहीं जाएँगे, हम अपना घर में रहेंगे, हम अपने तरह से अपना तरीका से कपड़ा पहनेंगे, अपना तरीका से वीडियो बनाएँगे, अपना तरीका से बात करेंगे, ठीक है? तो पवन सिंह को ये सब पसंद नहीं आता है। पवन सिंह का क्या नाम था कि भाई आप बीवी है, बीवी की तरह रहिए और घर पर रहिए, मेरे घर पर रहिए, ना कि हम आपके घर पर रहेंगे। तो इसमें गलती किनका है? पिसा कौन रहा है? दुःख में कौन है? ज्योति सिंह या पवन सिंह? तो जवाब लास्ट दीजिए। हमारा सवाल है, आप ज्योति भाभी से क्या कहना चाहते हैं? ज्योति भाभी से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि आप किन्हीं के बात में मत आइए। अगर मान के चलिए कि आपको घर बसाना है, सीधी-सी बात है, अगर आपको पवन सिंह के साथ रहना है, घर बसाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि बबीता मिश्रा को भूल जाइए। पहला नंबर की बबीता मिश्रा को भूलिए। दूसरा नंबर क्या है कि आप अपने घर पे जाइए। अपना घर कौन है आपका? पवन सिंह का घर जो है वो आपको अपना घर हुआ। पिताजी का जो घर है वो आपका अपना घर नहीं हुआ। इसलिए कि जब आपका कन्यादान हो गया, शादी हो गया, तो आप अपने घर पे जाइए। अपना घर पे जाइएगा, उसको अपना घर को स्वर्ग बनाइए। उस घर को लेके कहिएगा कि नहीं ये मेरा घर है, क्योंकि मेरा पति का घर है, मेरा यहाँ हक है। इस तरह से सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आप उल्टे धारा में बह रहे हैं। तो आप इसको उल्टा दिशा सिखाते रहती आप है उल्टा ना। दिशा में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि पिताजी का घर है, वो मेरा घर है। आपको लग रहा है कि भाई पिताजी का जो हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ वो मेरा नहीं। शादी जब आपका हो गया तो जब पवन सिंह के घर आपका जो भी प्रॉपर्टी हिस्सा है वो उसका महारानी आप है। तो ऐसा दिमाग लेकर के चलिए, ऐसा सोच करके चलिए कि भाई अब हम किसी का घर का बहू है, उनका भी इज्जत है। उस तरह से अगर मान के चलिए कि हम ड्रेसेज नहीं पहने, उस तरह से अगर जो मान के चलिए उनको जो पसंद नहीं है वो काम हम ना करें तो अच्छा रहेगा। पसंद जो मान के चलो उनको आता है वही ड्रेस पहने। अरे भाई ऐसे भी तो मान के चलिए कि ज्योति सिंह पर्सनालिटी में हाई-फाई हैं, बोलचाल में हाई-फाई हैं, हर तरह से वो अच्छा है। तो अगर मान लीजिए सिंपल कपड़ा भी मान लीजिए चलिए अगर पहनेंगे, बढ़िया कपड़ा भी पहनेंगे, सूट सलवार भी अगर पहनेंगे, तो अच्छा ही लगेंगे, संस्कार ही लगेंगे। उतना भगवान के उनको दिया हुआ संस्कार, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई आप अपना घर को बचाइए, पवन सिंह को बचाइए। पवन सिंह ये जो बबीता मिश्रा बोलते हैं कि पवन सिंह को चाहिए कि भाई बबीता मिश्रा ज्योति सिंह को बचा लीजिए, वो अंधकार में जा रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि ज्योति सिंह को कि आप अपने पति को बचा लीजिए। वो वो अंधकार। कितना गम में है, वो कितना अंधकार में है। आप खुद सोचिए कि अगर मान के चलिए कि आपका भी कोई भाई होंगे, आपका भी मान के चलिए अगर भाई होंगे, अगर शादी होगा, अगर भाई मान के चलिए घर आपका छोड़ करके अब अपना पत्नी के घर चल जाएंगे रहने के लिए, अपना पत्नी के बात में रहेंगे, आप लोग को बात पर नहीं रहेंगे, आप लोग को माँ-बाप को कैसा लगेगा? सीधी-सी बात है, आपका माँ-बाप को कैसा लगेगा? तो यही बात है, पवन सिंह की बात पर आप चलिए, पवन सिंह कहते हैं जो कीजिए, तब ना भाई पत्नी का धर्म क्या होता है कि भाई पति हमको जो बोलता है वो अपना करेंगे, बाकी अपना उनको चलाना है जैसे। तब अगर मान के चलिए आपको कोई तरह का तकलीफ होता है, दिक्कत होता है,
तब आप बबीता मिश्रा के खुल के बोलिए कि हाँ मेरा ससुराल में ऐसा दिक्कत हो रहा है, मैंने तो अपना पत्नी धर्म निभाया, मैं अपना बहू की तरह अच्छा तरह से सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तब लगेगा दुनिया को कि नहीं पवन सिंह यहाँ पे गलत है। लेकिन अभी पवन सिंह को कैसे आप गलत मानिएगा? आप दर्शक बताएंगे भाई कौन गलत है कौन सही है, सीधी सी तो बात है। सही बात बोले हैं सर की मतलब कि दर्शक बताएंगे सही या गलत का फैसला जो है बात सच है। आप लोग कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज्योति सिंह के पास ये वीडियो पहुंचे और कुछ तो उनको अकल आए कि नहीं नहीं हमको अपना पति को बचाना चाहिए और पति के साथ साथ अपने घर को भी बचाना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।